नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में बताया था। मेरे इस वीडियो में हम उसी को और भी ज़्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई हिंसा की जो वजह बताई जा रही है, ये मामला सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये नफरत कुछ सालों में नहीं उपजी है। सच तो यह है कि समय के साथ इन दोनों ही समुदायों के बीच के जो रिलेशन है वो बद से बदतर हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 1993 में मणिपुर में हिंसा हुई थी और तब नागाओं की तरफ से एक ही दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक ही दिन में 100 से ज़्यादा कुकी समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में जल उठा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच की इस भिड़ंत का कारण है मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिंसा की वजह जो बताई जा रही सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इन दोनों समुदायों के बीच के रिश्ते को और हालातों को बिगाड़ने के पीछे और भी कई कारण हैं, जिन्हें मैं बिंदुवार रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच के इस खूनी संघर्ष के जो 6 मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, मणिपुर में 16% जिले हैं जिनमें से 10% वैली है, जहां 53% मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर 90% पहाड़ी इलाका है, जहां पर 42% कुकी, नागा और नागा के अलावा अन्य जनजातियां रहती हैं। दूसरा कारण, एनआरसी लागू करने की मांग। मैतेई समुदाय का कहना है कि 1917 के बाद से यहाँ पर कितने रिफ्यूजी आए हैं इसकी गणना की जाए और एनआरसी एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि आंकड़ों की अगर देखें तो रिफ्यूजी की आबादी 17% से बढ़ के 24% हो गई है। तीसरा कारण, जमीन की खरीद को लेकर भी इन दोनों समुदाय के बीच विवाद है। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते, तो उनका कहना है कि अगर हम पहाड़ों पे जमीन नहीं खरीद सकते तो फिर कुकी समुदाय वैली में क्यों खरीद सकता, उनको ये अथॉरिटी फिर क्यों दी गई है, फिर हमें भी यही फ्रीडम दी जाए। तो ये दो तरीके का जो व्यवहार है ये क्यों हो रहा है, तो इस बात को भी लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद है। चौथा, मारपीट और परेशान करने का आरोप। ये दोनों ही समुदाय के लोग समय समय पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि इनके साथ इस समुदाय के लोग ने मारपीट की। दूसरा समुदाय कहता है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, और तंग करने का भी आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आए हैं। तो ना ही ये आरोप खत्म हो रहे हैं और ना ही इन दोनों के बीच की हिंसा। तो एक कारण तो ये है जो समय समय पे होता ही रहता है। पांचवा कारण, जमीन कब्जा करने का आरोप। मैतेई समुदाय का कहना है कि कुकी ने बहुत ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए अब हमको भी एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, छठा कारण मैं आपको बताती हूँ, पक्षपात का रवैया। कुकी समुदाय का कहना है कि सरकार मैतेई समुदाय के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा रवैया अपनाती है, उनकी मदद करती है, और जो कानून लेके आती है वो भी मैतेई समुदाय के पक्ष में ही बनाए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है इन दोनों समुदाय के बीच की झड़प का। आशा है कि मणिपुर में हुई हिंसा जिसके की जिम्मेदार 2 समुदाय हैं, उनके बीच का मैटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।